नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अंबरनाथ में 2 वर्ष पहले शुरू हुए मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और इंटर्न डॉक्टरों की सेवा अब उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में उपलब्ध होने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व आमदार पप्पू कालानी की सफल मध्यस्थता के बाद मेडिकल कॉलेज के 14 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और करीब 100 इंटर्न डॉक्टर आने वाले दिनों में सेंट्रल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। अंबरनाथ स्थित मेडिकल कॉलेज को उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, अंबरनाथ के शाया हॉस्पिटल और बदलापुर उप जिला हॉस्पिटल में उपलब्ध बेड की संख्या के आधार पर ही मान्यता मिली है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के शिकाऊ डॉक्टर और शिक्षक कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के रुक्मणीबाई हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। इस मामले की जानकारी उल्लासनगर महानगर पालिका की आरोग्य सभापति सविता तोरणे रगड़े और शिवाजी रगड़े ने पूर्व आमदार पप्पू कालानी को दी। इसके बाद कालानी ने यह मुद्दा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने रखा। खासदार डॉक्टर शिंदे ने पप्पू कालानी को मेडिकल कॉलेज के डीन संजय वर्मा के साथ बैठक कर इस विषय पर चर्चा करने की सलाह दी। इसके बाद पप्पू कालानी की मध्यस्थता में मेडिकल कॉलेज के डीन संजय वर्मा और सेंट्रल हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर मनोहर बंसोरे के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल हॉस्पिटल प्रशासन के बीच समन्वय की कमी सामने आई। मामले का समाधान निकालते हुए पप्पू कालानी ने मेडिकल कॉलेज के डीन संजय वर्मा को सेंट्रल हॉस्पिटल में ही आवश्यक कक्ष उपलब्ध कराकर वहीं से ही कामकाज शुरू करने का सुझाव दिया। इसके बाद डीन वर्मा ने सेंट्रल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों एवं डॉक्टरों के लिए आवश्यक जगह भी निश्चित की गई। सेंट्रल हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर मनोहर बंसोरे ने भी इस निर्णय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अब मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों और करीब 100 इंटर्न डॉक्टरों की सेवा सेंट्रल हॉस्पिटल में उपलब्ध होने से मरीजों को बेहतर और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। इस फैसले से उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलने के साथ ही मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों का लाभ सीधा उपलब्ध हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। 2 साल से अंबरनाथ में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है और उसके अंतर्गत उल्लासनगर शहरवासियों को ये उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद वहां पर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है या वहां के जो इंटर्न्स है उनकी जो सेवा है उल्लासनगर में सेंट्रल हॉस्पिटल को मिलेगी और उसके अनुसार उल्लासनगर में रहने वाले हमारे जो नागरिक है और उसके अलावा आजू बाजू के शहरों में या मुरबार तक जो वहां से जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनकी सेवाएं यहाँ पर मिलेगी, ऐसी उम्मीद थी। 2 सालों से मेडिकल कॉलेज को सेंट्रल हॉस्पिटल टेक ओवर करना था, उनके साथ MOU करना था, लेकिन यहाँ के शल्य चिकित्सक मनोहर बंसोड़े जी और वहां के डीन डॉक्टर वर्मा जी, इनके बीच में समन्वय की कमी थी, उसके कारण ये हो नहीं रहा था। और जब इसकी शिकायत लेकर कुछ लोग पप्पू कालानी साहब के पास पहुंचे तो पप्पू कालानी साहब ने खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से बात की और उनके आदेशानुसार, उनकी सूचना अनुसार पप्पू कालानी साहब ने आरोग्य सभापति सविता तोरणे रगड़े जी को सूचनाएं दी। उसके अनुसार पप्पू कालानी साहब के मध्यस्थी से डॉक्टर बंसोड़े जी सेंट्रल हॉस्पिटल का पूरा व्यवस्थापन और मेडिकल कॉलेज का व्यवस्थापन, उनकी यहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग खासदार कार्यालय में हुई, दोनों का समन्वय हुआ और पप्पू कालानी साहब के आदेशानुसार सेंट्रल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों भी विजिट हो चुके हैं और उसके अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच समन्वय बैठे, वो पूरी तरह टेक ओवर करे और मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, जितने इंटर्न्स है या उनके पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सारी की सारी सेवाएं उल्लासनगर को मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है कि पप्पू कालानी साहब ने जो वादा किया है शहरवासियों को वो पूरा होगा। प्रयास ऐसा है कि उल्लासनगर में आने वाला जो भी पेशेंट है वो कलवा या मुंबई उसको ट्रीटमेंट के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था ये आने वाले 1 साल या मैक्सिमम 2 साल के अंदर उल्लासनगर में तैयार होगी और सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पर उल्लासनगर में मिलेगी। ये प्रयास हम सभी का जारी है। जो CCB यूनिट बन रहा है, खासदार साहब ने जो कमिटमेंट किया है उसके लिए पप्पू कालानी साहब डेली रूटीन पे उसका फॉलोअप ले रहे हैं। जो भी स्लैब गिर रहा है उसका अकॉर्डिंगली पूरी तरह से उनके जो ऑफिसर्स है, इंजीनियर्स है, उनके साथ मीटिंग्स लगातार हो रही है और पूरा प्रयास है कि ये दिसंबर तक CCU यूनिट पूरी तरह से रेडी होगा और नागरिकों को पूरा सुसज्ज ICU पूरा इक्विपमेंट के साथ उल्लासनगर में रेडी रहेगा तो उनको मुंबई या ठाणा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगातार 2 मीटिंग्स हो चुके हैं, विजिट्स हो चुके हैं। अब मेडिकल कॉलेज के जितने भी HODs है, जितने भी स्पेशलाइज्ड पर्संस है, उनकी फिर खासदार कार्यालय में कल दोपहर को 2 बजे मीटिंग्स है, वो सब आने वाले हैं। पप्पू कालानी साहब के मार्गदर्शन में मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद
जो वहां के डॉक्टर वर्मा है, डीन है, उनकी सिटिंग सेंट्रल हॉस्पिटल में इमीडिएटली शुरू हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली वो सेवाएं यहाँ पर शुरू होगी। और जो हमें दिख रहा है, जो प्रोविजन है, जो ऑन पेपर चीजें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्लासनगर एक मेडिकल हब बनने जा रहा है। सारी फैसिलिटीज उल्लासनगर में अवेलेबल होगी और उसकी कार्रवाई 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।